हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुर्ती की स्टिचिंग बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से। पहले वीडियो में मैंने कुर्ती की कटिंग बता रखी है। तो पहले हम कुर्ती की फ्रंट पार्ट पे फिटिंग लगाएंगे ऊपर से नीचे तक। हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके दूसरी साइड से भी ऊपर से नीचे तक फिटिंग लगा देंगे। बैक पार्ट के बॉटम को मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है फोल्ड करने के लिए, क्योंकि फ्रंट से हमारी बॉटम पट्टी डिजाइन है। पहले हम नेक डिजाइन की कटिंग कर लेंगे हल्का कपड़ा छोड़ के। सिलाई देने के लिए हम हल्का सा कपड़ा छोड़ेंगे और बाकी कपड़े को जो है कट करके अलग कर लेंगे। इसके बाद हमने एक कपड़ा लेना है जो कि हमारा नेक से थोड़ा बड़ा हो। हमारी लेंथ और विड्थ दोनों से, नीचे से और ऊपर से भी हमारा कपड़ा जो है बड़ा होना चाहिए। और हम नेक को इस तरह से रखेंगे। ये हमारे बिना बुकरम की स्टिचिंग होने वाली है नेक की। कपड़े के ऊपर हम उल्टी साइड से नेक को रखेंगे और पूरी नेक पे सिलाई दे देंगे। सिलाई देने के बाद हम बीच का कपड़ा जो है कट कर लेंगे नेक से अलग करके। इसके बाद हम कुर्ती को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। और कपड़े को हमें बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। और कपड़े को फोल्ड करके हमें जो है पूरे नेक पे सिलाई देनी है, लेकिन उससे पहले हम बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने उसी तरह से बैक नेक से ज़्यादा बड़ा कपड़ा लिया हुआ है और कपड़े के ऊपर इस तरह से नेक रख के हमें पूरी एक पैर की सिलाई दे देनी है नेक पे। जितना भी हमारा नेक है तो हम बीच का एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हमें कपड़े को उल्टा करके नेक की इस तरह से ओपन करना है और उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। मैंने दोनों पार्ट की उल्टी साइड एक तरफ रखी है। नेक फैब्रिक को ओपन करके जो है हमें दोनों पार्ट के शोल्डर को बराबर रख के जो है स्टिच करके जॉइंट कर लेना है। दोनों तरफ के शोल्डर को हमें इसी तरह से स्टिच करके जॉइंट कर लेना है। अब हम नेक फैब्रिक को दूसरी तरफ से पलटी दे देंगे और किनारी पे हम पूरे नेक पे सिलाई दे देंगे। हमें पूरे नेक की किनारे पे सिलाई दे देनी है। अब हम नेक फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे नेक पे तुलपन या सिलाई दे देंगे। इसके बाद हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने बाजू को इस तरह से उल्टी तरफ से रख के बाजू की बॉटम को डबल फोल्ड कर लिया है और पूरी बॉटम पे हम सिलाई दे देंगे। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके सिलाई दे दी है पूरे बॉटम पे। और बाजू की बॉटम के किनारे पे भी हम एक सिलाई दे देंगे। दूसरी बाजू को भी हमें इसी तरह से फोल्ड करके बॉटम को स्टिच करना है। इसके बाद हमें बाजू को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और बाजू के सेंटर पे हमें एक कट लगाना है हल्का सा। दोनों बाजू के सेंटर पे हमें कट लगा लेना है। और ये हमारी फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग है। अब हम बाजू को ओपन कर लेंगे। तो मैंने बाजू को फ्रंट साइड से ओपन करके इस तरह से सेंटर से रख दिया है।
और कुर्ती की शोल्डर को बाजू के सेंटर के ऊपर रखना है और बाजू और कुर्ती की आर्म होल को सेंटर से साइड तक सिलाई देते जाना है। मैंने बाजू की और कुर्ती की आर्म होल को इस तरह से बराबर रख दिया है और सेंटर से सिलाई देके मैं बाजू को जॉइंट करूंगी। अब हमें फिर से सिलाई दूसरे किनारे तक लेके जानी है सेंटर से। इस तरह से हमें सेंटर से जो है साइड तक सिलाई लेके जानी है। और बाजू को ओपन करना है। बाजू को हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हमें दूसरी साइड की बाजू लगानी है और उसके बाद फिटिंग की सिलाई देंगे। तो हम चेस्ट मार्क से हिप मार्क तक सिलाई दे देंगे। बाजू की बॉटम तक सिलाई हमें बाद में देनी है, पहले हम फिटिंग की सिलाई देंगे। तो हम इस तरह से कुर्ती को बराबर रख के जो है सिलाई लगा लेंगे। मैंने फिटिंग पर डबल सिलाई दे के सिलाई को पक्का कर लिया है। और दूसरी साइड से भी फिटिंग की सिलाई देंगे। इसके बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी बाजू की बॉटम है उसको हम डबल फोल्ड करके निशान लेंगे। मेरी बाजू की बॉटम 9 इंच है तो मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। और इस निशान को हम ऊपर चेस्ट की फिटिंग तक लेके जाएंगे। निशान लगाने के बाद हम बॉटम से सिलाई देंगे ऊपर तक। और आर्म होल पे सिलाई पक्की कर लेंगे। और जो सिलाई मार्जिन लिया है उसको हल्का कट करके बराबर कर लेंगे। दूसरी बाजू पे भी हमें इसी तरह से निशान लगा के सिलाई देनी है। अगर हम इस तरह से फिटिंग की सिलाई और बाजू की सिलाई अलग अलग देंगे तो हमारी बाजू के आर्म होल में जो है खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह से हमारी बाजू खिंचेंगी नहीं। फिटिंग की सिलाई हमारी हो चुकी है। अब हम कुर्ती की किनारी को फोल्ड करेंगे। तो जितनी हमने लाइन दी है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हल्का फोल्ड करके हम डबल फोल्ड कर लेंगे और जितनी हमने लाइन दी है उतना ही फोल्ड करके जो है हम ऊपर तक सिलाई देंगे। इस तरह से हम हिप की फिटिंग तक लेके जाएंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फोल्ड करके हम नीचे तक सिलाई देंगे। अब हमारी फ्रंट पार्ट की बॉटम पट्टी पहले से ही बनी हुई है, तो जितनी हमारी फ्रंट पार्ट की बॉटम है उतना ही हम बैक पार्ट के बॉटम को फोल्ड करेंगे और
और साइड से सिलाई देते जाएंगे। और कुर्ती की स्टिचिंग हमारी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।